Hello everyone, I am Ritika Sharma, teacher of National Academy High School अधमपुर। आज हम पढ़ेंगे कथा साहित्य किसे कहते हैं। कथा साहित्य एक आईने के समान है जिसमें हम समाज को देख सकते हैं। कथा साहित्य वह साहित्य है जिसके माध्यम से मानव सुख दुख की अभिव्यक्ति करता है। कथा साहित्य हमारे जीवन को सुखी बनाने की कोशिश करती है। कथा साहित्य के माध्यम से मानव अपने सुख दुख का वर्णन करता है। कथा साहित्य के सहारे मनुष्य अपने दुख दर्द को भी कुछ समय के लिए भूल जाता है। कहानियों से हमें एक नई प्रेरणा भी मिलती है। आदिकाल से कथा की परंपरा अविरल गति से चली आ रही है। जहां ये मानव जीवन है वहां उसकी कथा भी अवश्य है। अतः कथा कहने की परंपरा उतनी ही पुरातन है जितना पुराना हमारा जीवन है। हम सबका बचपन ही कथा से शुरू होता है। कम से कम भारत जैसे देश में नाना नानी दादा दादी से कहानियां सुनने का सुख हम सबको मिला ही होगा। कथा को हम कहानी, किस्सा और वार्ता के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन कथा साहित्य पद्य में लिखा हुआ था, लेकिन आधुनिक कथा साहित्य गद्य में लिखा हुआ मिलता है। कथा साहित्य की दो विधाएं हैं, कहानी और उपन्यास। प्राचीन काल से ही कहानियां भारत में बोली, सुनी और लिखी जा रही हैं। ये कहा जा सकता है कि कहानी का आरंभ मानव जीवन के साथ ही हुआ है। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया। ये कहानियां हमें हिम्मत देती हैं और हम हर मुश्किल काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंग्रेजी में कहानी को शॉर्ट स्टोरी और बंगला में इसे गल्प कहा जाता है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की, यानी कि हिंदी कहानी के विकास में बंगला साहित्य ने बहुत योगदान दिया है। कहानी की कोई एक निश्चित परिभाषा देना कठिन कार्य है, क्योंकि किसी ने कहानी के रूप आकार को प्राथमिकता दी है तो किसी ने उसके भाव व्यंजना पर बल दिया है। यानी कहानी की एक डेफिनेशन देना मुश्किल काम है, क्योंकि किसी ने कहानी के आकार को इंपॉर्टेंस दी है तो किसी ने भाव व्यंजना यानी एक्सप्रेशंस पर जोर दिया है। अमेरिका के कवि, आलोचक, कथाकार एडगर एलन पो के अनुसार कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। एडगर एलन पो ने कहा है, कहानी वह कथा है जिसे लेखक या कहानीकार स्वयं कहता है। कहानी अपने आप में पूर्ण होती है। कहानी ऐसी होनी चाहिए जो एक ही बैठक में पढ़ी जा सके। प्रेमचंद ने लिखा है कि गल्प एक सपना है जिसमें जीवन के किसी एक मनोभाव का प्रदर्शन करना कहानीकार का उद्देश्य होता है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि कहानी वो रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव का वर्णन होता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कहानी में एक तथ्य यानी एक घटना, एक बात होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक होता है और जो पाठकों का मनोरंजन करती हुई आगे बढ़ती है। इसका अंत प्रभावपूर्ण और आकार संक्षिप्त यानी कि छोटा होता है, क्योंकि कहानी वही श्रेष्ठ है जो एक ही बैठक में पढ़ी जा सके। कहानी का विकास समझने के लिए हम निम्नलिखित आयाम निश्चित कर सकते हैं। हिंदी पूर्व कहानी परंपरा। संस्कृत साहित्य अत्यंत प्राचीन है, इसलिए कहानी की प्राचीनता के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि कहानी कहाँ और कैसे आरंभ हुई। प्राचीन कहानियों में राजा रानी का जीवन प्रस्तुत किया जाता था और उनमें पशु पक्षियों के माध्यम से शिक्षा भी दी जाती थी। इन कहानियों में काल्पनिकता और अलौकिकता पाई जाती थी। पंचतंत्र, बाल हितोपदेश आदि में ऐसी कहानियां पाई जाती हैं। कहानी झूठी या मनगढ़ंत भी हो सकती है
और किसी वास्तविक घटना के आधार पर भी सुनाई जा सकती है। कहानी का मुख्य उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना, उन्हें कोई शिक्षा देना अथवा किसी से परिचित कराना हो सकता है। संस्कृत में पंचतंत्र की कहानियां, बाल हितोपदेश की कहानियां बहुत लोकप्रिय हैं। आज भी ये कहानियां हमें टेलीविजन में देखने को मिलती हैं। हिंदी में कहानी का विकास खोजते हुए हमारा ध्यान ब्रज भाषा की कहानियों की ओर जाता है। 19वीं शती यानी 19th सेंचुरी में रानी केतकी की कहानी हिंदी भाषा की प्रथम कहानी मानी जाती है। भारतेंदु युग में कहानी का स्थान। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग कहा जाता है। हिंदी में कहानी का वास्तविक आरंभ भारतेंदु युग से होता है। भारतेंदु जी ने अद्भुत कहानियों की रचना की है। भारतेंदु युग में और भी कई कहानीकार हुए जिन्होंने और भी कहानियों की रचना की, यानी कहानी का विकास भारतेंदु युग से शुरू हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अद्भुत यानी वंडरफुल कहानियों की रचना की है। द्विवेदी युग और कहानी। इस युग में सरस्वती पत्रिका कहानियों को बढ़ावा दे रही थी। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आधुनिक ढंग की कहानियों को जन्म मिला। सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक कहानी लेखकों में रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल गोस्वामी, पार्वती नंदन, डॉक्टर भगवान दास आदि प्रमुख हैं। इस युग को हिंदी साहित्य का प्रयोग काल भी कहा जाता है। प्रसाद युग और कहानी। इस युग में जयशंकर प्रसाद की इंदु पत्रिका में कई कहानियां प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इंदु पत्रिका में ग्राम प्रकाशित हुई थी। उन्होंने कुल 72 कहानियां लिखी हैं। उनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियों के नाम हैं आकाशदीप, पुरस्कार, सालवती, छोटा जादूगर, इंद्रजाल आदि। प्रेमचंद युग में कहानी। प्रेमचंद युग को कहानियों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। प्रेमचंद जी के कहानी के क्षेत्र में आते ही इसका क्षेत्र जगमगाने लगा। कहानी सरस और सरल बनकर आगे बढ़ने लगी। प्रेमचंद जी को कहानी जगत का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने लगभग 400 कहानियां लिखी हैं। उनकी पहली कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 में शोध प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। आधुनिक युग में कहानी। आधुनिक युग में कहानी का बहुमुखी विकास हुआ, इसलिए इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। विनोद शंकर व्यास, सुदर्शन, उपेंद्र नाथ अशक आदि प्रसिद्ध कहानीकार हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।